उत्तिष्ठ भारत. So guys, today we will start ratio and proportion. This is for class 7 and we will start now ratio and proportion. So first of all we see the class. What is the class name? It is class 7th. Okay, and the book name is R.S. Agrawal. Okay, ratio and proportion is given in chapter number 8. It is lesson 8. Okay, ratio and proportion. Ratio and proportion. ओके, इसके हिंदी नाम को देखें तो इसको बोलते हैं अनुपात और समानुपात, है ना. होता क्या है इसके बारे में बात करें. जैसे मैं बोलूं कि अंकित के पास 500 रुपीज़ है एंड निखिल हैज़ 3500 रुपीज़. ओके, निखिल के पास कितना पैसा है? 3500 और अंकित के पास 500. अब कोई बोलेगा कि निखिल के पास जो पैसा है अंकित के पैसे से कितना टाइम्स ज़्यादा है? 300 नहीं ना 3000. वो डिवाइड करके देखना पड़ेगा हम लोग को, है ना. कैसे बोलेगा कि अगर एक 500 का नोट है इसके पास तो इसके पास कितना 500 का नोट होना चाहिए? 7. उसको निकालने का तरीका क्या है कि 3500 रुपीज़ में हम लोग 500 रुपीज़ का डिवीज़न कर देंगे. रुपीज़ कैंसिल, 0 0 0 0 5 7 जा. ओके, सो ऑल आर कैंसिल्ड हियर. रुपीज़ आर कैंसिल्ड, 0 आर कैंसिल्ड एंड द simplest form is what? Simplest form is 7. So 7 is the value which is written as 7:1 also. Okay, 7 को 7/1 भी कोई भी नंबर होता है उसमें 1 का डिवीज़न करें तो कुछ अंतर आता है क्या? नहीं ना. तो यहाँ 7/1 भी लिखा जा सकता है इसको. दूसरी बात कि रेशियो में जब भी हम लोग बात करेंगे तो रेशियो में कोई यूनिट नहीं होता है. यहाँ देखिए तो रुपीज़ था, कैंसिल हो गया था, तो रेशियो में क्या होता है? यूनिट लेस होता है. रेशियो क्या होता है? ये यूनिट लेस होता है. लेस मतलब नहीं, यूनिट मतलब तो जानते हैं हम लोग. यूनिट क्या चीज़ होती है? किसी चीज़ को नापने का एक पैमाना होता है, उसको यूनिट कहते हैं, है ना. जैसे डिस्टेंस नापने का पैमाना किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड सो मेनी थिंग्स हो सकता है. तो वैसे ही यहाँ पे ये चीज़ है. तो यूनिटलेस क्यों है हम लोग समझ गए. तो रेशियो मतलब डिवीज़न. कोई चीज़ किसी टाइम्स, कोई चीज़ दूसरे से कितना टाइम्स बड़ा या छोटा है, इस चीज़ को बताता है कौन? रेशियो, है ना. जैसे 500 से 3500 कितना टाइम्स बड़ा है, इस बात को दिखाना होगा तो कौन बताएगा? रेशियो. और यही क्या कहलाएगा हम लोग का? रेशियो. ओके, यही हम लोग का क्या है? रेशियो. फिर प्रोपोर्शन क्या होता है? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोपोर्शन. यस, इट कुड बी द क्वेश्चन. अब मैं कहूँ कि दोनों को पैसा कुछ एडअप हो रहा है. दोनों को क्या होता है कि पैसा प्राप्त हो रहा है, तो दोनों को किसी ने 1000 रुपीज़ दे दिया, है ना. तो अब इसके पास कितना पैसा हो जाएगा? 1500. दिस कुड बी 1500 एंड दिस कुड बी 4500. इट इज़ 4500. ओके, अब दोनों ये जो इंक्रीमेंट हुआ इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग प्रोपोर्शन. ओके, जैसे अभी मेरे और आपके उम्र में फासला जो है मान लीजिए 10 साल है ना. मैं आप लोगों से 10 साल बड़ा हूँ अगर, तो आज से 5 साल बाद आप भी 10 साल बड़े हो जाएंगे, 5 साल बड़े हो जाएंगे, मैं भी 5 साल बड़ा हो जाऊँगा. अगर सपोज आप 15 साल के हैं, 15 साल के नहीं होंगे आप लोग मान लीजिए कि 12 साल या 13 साल के हैं, इतना उम्र 15 साल के मान लीजिए, और मैं मानूँ कि मैं 25 साल का हूँ, है ना. तो 5 साल का 10 साल का गैप है.
5 साल के बाद आप लोग 20 के होंगे, मैं 30 का होऊंगा 5 साल बाद। तो दिस आर द प्रोपोर्शन। व्हाट इज दिस? जब इंक्रीमेंट हो रहा है समान तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोपोर्शन कहते हैं। किसी चीज़ में समान अनुपात में वृद्धि होना क्या है? प्रोपोर्शन है, समानुपात। ओके, अनुपात एंड समानुपात। इस चीज़ को समझेंगे हिंदी में अगर तो यशवंत लुक एट दिस, इट इज समानुपात एंड अनुपात। अब देखिए तो इसी का ना ये बढ़ा हुआ नाम है। अनुपात मतलब डिवीजन सिर्फ। ओके, और समानुपात मतलब दोनों में जो है वृद्धि कैसे हो रही है? समान हो रही है, यानी समान अनुपात। ओके, दोनों में 1000 की वृद्धि हुई है, इट मीन्स कि ये समानुपात में वृद्धि हो रही है। अगर अब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो कुछ रेशियो का वैल्यू आएगा। जब दोनों में कितना का इंक्रीमेंट हुआ है? थाउजेंड्स का। तो नाउ दिस वैल्यू हैज़ बीन चेंज्ड। अगर अब मैं रेशियो निकालूँ इनका तो क्या हो जाएगा? रेशियो आर क्या हो जाएगा? 4500 बट्टा 1500 बोल सकते हैं हम लोग। इसको इन्वर्स भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि किसका किससे हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में किसको देख रहे हैं। अगर ये बात कहते हैं हम लोग यहाँ पे, लुक एट दिस, प्लीज़ लुक एट दिस, ये कहते हैं कि अंकित के पास कितना पैसा है निखिल के कंपेरिजन में, तो बोलते हैं कि ये तो कम है, यानी बहुत कम है, 3 टाइम्स कम है। अगर वही कहते हैं कि निखिल के पास 7 टाइम्स कम है। अगर वही बोलते हैं कि निखिल के पास अंकित के कंपेरिजन में कितना पैसा है, तो बोलते हैं कि ये तो देखने में बड़ा लग रहा है, इट मीन्स कि ये इंक्रीमेंट हुआ है और ये डिक्रीमेंट हो रहा है। तो वैसे ही ये डिपेंड करता है किसके परिप्रेक्ष्य में, किसके रेफरेंस में हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 0 0 5 तिहाई 15 तिहाई 45। पहले रेशियो कितना था? 7:1। नाउ दिस रेशियो हैज़ बीन चेंज टू 3:1। अब ये रेशियो क्या हो गया है? 3:1 हो गया। कोई बोलेगा कि ये कैसे होता है भाई, तो इसको ऐसे समझेंगे। यस प्लीज़, आज से 5 साल बाद आप लोग जब 20 के हो जाओगे, मैं 30 का हो जाऊंगा, तो आप लोग के शरीर का वेट बढ़ जाएगा ना, वेट बढ़ जाएगा तो आप लोग आसानी से मुझे हरा सकते हैं, बट हो सकता है कि अभी नहीं हरा पाए, है ना। तो वही बात है, अभी मैं आपसे कितना गुना स्ट्रांग हूँ? 7 गुना। लेकिन आज से 5 साल बाद मैं आपके कितना गुना स्ट्रांग रहूँगा? सिर्फ 3 गुना। तो उस समय हराना मुझे आसान होगा रेदर देन दिस वन। तो अनुपात और समानुपात समझ में आया? ये चीज़ है। और इसको लिखने का तरीका जो होता है उसको समझते हैं भाई। क्या? मतलब देखिए यहाँ पे इतना 4500 इतना कम अनुपात क्यों आया? बता रहे हैं। उसे 7 आया था, इसमें 3 आया है। ऐसा कर। जस्ट अ मिनट, आई विल एक्सप्लेन इट। ये अंतर क्यों आया इसको समझते हैं। यस, 100 बात का एक जवाब, है ना। ये रेशियो जो है कम क्यों हो गया, है ना, ये क्वेश्चन है। इसको ऐसे समझिए कि किसी के पास 100 रुपया है और किसी के पास 2 रुपया है ना। तो मतलब ये मैं फिलॉसफी समझा रहा हूँ आपको ना, दिस इज़ नॉट मैथमेटिक्स, दिस इज़ ओनली फिलॉसफी। ये फिलॉसफी है। किसी के पास 2 रुपया है, किसी के पास 100 रुपया है। लाइक कोई अंबानी है और कोई हम मेरे जैसा गरीब व्यक्ति है जो आप लोग को पढ़ा रहा है ना। तो अब बात होगी, अंबानी तो अंबानी है भाई, और मैं जो भी है, मैं तो मैं ही हूँ जो आप लोग के सामने खड़ा, अपने पैरों पे खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ। इट मीन्स कि अगर मैं इतना बड़ा होता तो यहाँ पे नहीं होता। स्टेबिलिटी जो है मुझ में ज़्यादा आएगी। अगर 1 लाख रुपया मुझे मिल जाए और 1 लाख रुपया अंबानी को मिल जाए तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी? नहीं,
अभी मैं जिस सिचुएशन में हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं हैं, है ना। सॉरी मैं ऐसे बोल पाया। देखिए कोई भी इतना वो नहीं होता है, क्या बोलूँ मैं इस बात को, क्या कहूँ। जैसे मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, इसके कहने का मतलब है कि वी आर स्टूडेंट, सभी हम लोग क्या हैं, स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट को गरीब होना चाहिए और गरीब स्टूडेंट ही अच्छे से पढ़ता है। मेरे पास खाने का पैसा नहीं होने का मतलब, कहने का मतलब है कि मैं गरीब हूँ, मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छा करना है, बच्चों के लिए, अपने लिए, सबके लिए, समाज के लिए। तो कब आएगी भावना, जब मैं अपने आप को वैसा मानूंगा कि मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा तो अच्छा कुछ बन पाऊँगा, मैं अच्छे से बच्चों को पढ़ाऊँगा तो बच्चे भी कुछ अच्छा बन पाएंगे, है ना। तो अगर मुझे 1 लाख रुपया मिले तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा और अपने आप को ज़्यादा स्टेबल महसूस करूंगा। और वही 1 लाख रुपया अंबानी को मिले तो क्या महसूस, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इवन उसको नहीं मिलता तो भी कोई बात नहीं होती, लेकिन मिला तो फिर भी कोई उसको असर नहीं पड़ा। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी किसकी बढ़ गई, जिसके पास कम था। वैसे ही जो अंकित के पास कितना था, 500 रुपया, और निखिल के पास 35 रुपया। तो 5 साल के बाद या 1,000 मिलने के बाद क्या हुआ, स्टेबिलिटी किसकी बढ़ी, जिसके पास पैसे कम थी उसकी। तो इसलिए रेशियो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जैसे हम लोगों ने बोला था कि 5 साल के बाद आप लोग मुझे आसानी से पटक दीजिएगा पढ़ाई में, क्योंकि उस समय आप लोग भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे। जैसे कोई इतना फास्ट बोल रहा है, इट मीन्स कि ही हैज़ द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द वर्ड्स, उसके पास उतना शब्द है, यानी उसने पढ़ाई किया होगा, क्या बोलना है, कैसे बोलना है उसके लिए। तो वही चीज़ आप लोग के पास कब आ जाएगी, जब आप 5 साल और फेस कर लोगे तो लगेगा कि अरे मैंने भी तो बहुत सारा डेटा कलेक्शन कर लिया है। लाइक यू नो देयर इज मैन हुज नेम इज सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू। द कपिल शर्मा शो में एक व्यक्ति आते हैं जो हंसते रहते हैं, वाह भाई ठोको टाली, ऐसे बोलते हैं ना, वो है ना, पगड़ी बांधे हुए हैं। तो वे एक क्रिकेटर हैं, जब वे क्रिकेट खेलते थे कुछ नहीं बोलते थे, है ना, लेकिन जब वो क्रिकेट से अलग आए उसके बाद इतना बोले जैसे कि उन्होंने जब कभी कुछ नहीं बोला था उसका सारा कसर अभी निकाल रहे हैं बोल करके। तो कब आया, जब उन्होंने दुनिया देखी और दुनिया को समझा, फिर आया कि अरे मुझे क्या प्रोड्यूस करना है सामने, ये बातें उनमें आई। तो इन बातों को वे समझे। नाउ लुक, तो ऐसे स्टेबिलिटी समझ में आया कि कैसे स्टेबिलिटी बढ़ता है, घटता है। नाउ कम टू द पॉइंट, रेशियो को कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको समझते हैं। रेशियो को लिखने का तरीका होता है A:B, यानी A:B कहने का मतलब है A/B। यस कम, ये A:B कहने का मतलब है A/B। आसानी से आ जाइए, बैठिए। अब इस साइन को बोलते हैं क्या हम लोग, क्या बोलते हैं, यस कॉलन का नाम सुने हैं हम लोग, है ना। पंक्चुएशन साइन जानते हैं ना, उसमें आता है। चलिए छोड़िए ये सब बातें नहीं सुनी। और एक और चीज़ लिखते हैं, ये तो हुआ अनुपात, इट इज़ अनुपात, रेशियो मीन्स अनुपात। वाइल आई राइट हियर A:B एंड दिस C:D। ओके, पहले मैंने 2 के बीच अनुपात की बात की थी, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इन दोनों के अनुपात और इन दोनों के अनुपात, लाइक देयर आर 4 स्टूडेंट इन क्लास एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। हियर अंकित, B से कुछ भी नाम, C से D से कुछ भी नाम हो जाए। तो इन दोनों में कुछ अनुपात है, इन दोनों में अनुपात है, और ये दोनों अनुपात जो है ना, ये दोनों जो अनुपात है इन दोनों अनुपात के बराबर है ना। तो अनुपात मिलके क्या होता है, समानुपात। जब 2 अनुपात बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो समानुपात हो जाएगा। यानी रेशियो मिलके क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है। यस, तो ये अनुपात है। देखिए मैथमेटिक्स आसान है कब, जब इसको एक तहजीब में पढ़िए, तहजीब मतलब मैनर्स में पढ़िए, ओके। सीक्वेंसली पढ़िए, कोई उसमें टफ नहीं आएगा, सीखना है बस, ओके। सो ये अनुपात एंड दिस इज ऑल्सो अनुपात, ओके, अनुपात। तो एक अनुपात मिलकर क्या हो गया, समानुपात, क्योंकि दोनों का इंक्रीमेंट क्या है, सेम हो रहा है।
तो दिस इज समानुपात, समानुपात। इन इंग्लिश इट इज रेशियो, दिस इज ऑल्सो रेशियो एंड दिस इज प्रोपर्शन, प्रोपर्शन। ओके, अब ये कैसे चीज़ें लागू होती हैं उसको समझ लेते हैं पहले, फिर हम लोग आते हैं टॉपिक पे। बुक में क्या दिया है उसको पढ़ेंगे, है ना। पहले वो चीज़ें जाननी जरूरी होती है जो इसमें कीवर्ड्स इस्तेमाल होने वाला है। ओके, देन वी मूव फर्दर टू द कंसेप्ट बिहाइंड बुक। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे दो बच्चे हैं, दो बच्चे कैसे ले लूँ मैं, निखिल और अनिकेत को ले लूँ, एन और के दो बच्चे हैं, दोनों के पास जो पैसे हैं ना मिला करके वो है मान लीजिए 2800 है। दोनों के पास टोटल पैसे कितने हैं 2800। ये बोर्ड के बाहर चला गया है ना, मुझे अंदर लिखना पड़ेगा, दिस इज़ आउट ऑफ बोर्ड। यहाँ 2800 रुपया दोनों के पास है। एक बात बोला गया है कि निखिल जो है, निखिल है, उसको अनिकेत या के जो भी नाम है इसका ट्रिपल टाइम्स इसके पास है। यानी बोलें कि अगर इसके पास 100 रुपया है तो इसके पास 300 रुपया है। अब मुझे 100 रुपया इतना नहीं मानना, मुझे कहना है ना कि जो चीज़ें दी हैं ना उसको रेशियो में मान लेते हैं। तो किस रेशियो में है, एक्स रेशियो में मान लेते हैं ना, एक्स रेशियो में। मैं बोलूँ 3:1 में है ऐसा। अब जब ऐसे दिया रहता है ना n/v ऐसे दिया है तो मैं बोलूँगा क्या कि n का वैल्यू कितना है 3 और k का वैल्यू कितना है 1, और रेशियो हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं। उस कांस्टेंट को लगाना, अभी बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, उस प्रोपोर्शनलिटी को, ये साइन हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लीज़ नहीं हिलाइए उसको, यस इसको हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें x का या k का कुछ भी हम लोग वैल्यू रख देते हैं। तो लिखते हैं इसको n प्लस k के पास कितना पैसा है 2800 रुपया, और n का वैल्यू कितना दिया गया है 3, इसको बोलते हैं 3x और ये x, 1x या x है ना। सो नाउ दिस इज 3x प्लस x, इट इज 2800। ओके, now this is 4x while this is 2800. Now value of x, we will find the value of x. How? Because when there is a linear equation, the multiplier just go into the dividend, यहाँ डिवाइड में आ जाता है ना। तो x बराबर 2800/4, इट कैंसिल, तो 14 नहीं 7, 7 और 2 0, यानी ये किसका वैल्यू आया है, 44 ना सर वहाँ पे, ये 28 में 4 का डिवीजन करें, अरे 4x लिखे हैं, 4x लिखे हैं, हम बोला 44। नाउ लिसन, 700 किसका वैल्यू है, x का, x क्या है इसमें, प्रोपोर्शन है ना। उसका वैल्यू इसमें रखेंगे तो n के पास कितना हो जाएगा 3 × 7 कितना 2100, और k के पास कितना हो जाएगा x का वैल्यू तो पता ही है कितना 700। देखिए दोनों जोड़ेंगे तो 2800 हो जाएगा। ये भी पता चल गया दोनों के पास अलग अलग कितना पैसा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे A/B वाले तो ऐसे किया करेंगे हम लोग, जो गिवन रेशियो होगा उसको कैसे रिप्लेस कर देंगे x से, है ना। जो एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन जो भी दिया होगा, तो पता तो था कि 100 होगा तब क्यों ये माना गया था, ये हम लोग माने थे, है ना। ऐसा दिया नहीं रहेगा, वो कैसे दिया रहेगा, इस फॉर्म में दिया रहेगा। यहाँ 3x है ना, तो 3x वैल्यू था किसका, ये n का, है ना, तो इसलिए वहाँ वैल्यू रख दिया गया। नाउ एक और चीज़ सीखते हैं, ये तो सिर्फ बात थी किसकी, इस वाले की। अब ऐसे बात को कैसे समझेंगे, नाउ ऐसे बात को कैसे समझेंगे, ये होता है A/B और C/D, तो इसको एक फॉर्म कहते हैं हम लोग A/B = C/D, ऐसी चीज़ें होती हैं। और इनको सॉल्व आउट करने का तरीका क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
मल्टीप्लीकेशन। ओके, इससे करेंगे हम लोग। चलिए इसको इरेज करता हूँ, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, यहाँ देखेंगे जैसे कुछ दिया है, प्लीज 2x बाई 5x माइनस 3 बराबर 9/8, ऐसा कुछ दिया है। ओके, अब देखिए तो ये ऊपर वाला क्या है, a है, a, ये b, ये c और नीचे वाला d। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, a को d से मल्टीप्लाई करते हैं, a को d से और b को c से मल्टीप्लाई करते हैं, b इंटू सी। सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी, ये चीज़ लागू हो गया कि नहीं, दोनों में रेशियो, दोनों में रेशियो, दोनों के बीच इक्वालिटी का साइन। नाउ 2x इंटू 8 एंड द राइट हैंड साइड इट इज 9 इंटू 5x माइनस 3, दिस इज ओके। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 16x, इधर 45x माइनस 27। साइड चेंज कर लेना है। मैं क्या करूँगा, जिधर x ज़्यादा है ना उस साइड x छोटे वाले x को ले जाऊँगा, है ना। तो 27 को इस साइड ले आऊँ मैं, तो 27 इधर कौन से साइन में है, माइनस, इधर आएगा तो कौन सा साइन हो जाएगा, इधर भेज दें, कोई बात नहीं। 16x इधर रखे, इधर से 45 है तो माइनस 45x हो जाएगा, और इधर कितना है माइनस 27। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा, तो देखिए तो 16, 15 उधर और इधर कितना 14, 29 आ जाएगा, 29 है ना, माइनस 29 एक्स है और ये कितना माइनस 27। ओके, अब देखिए तो ऐसे लिखे अगर -29x इजकल टू -27, तो x निकालने के लिए जाके उधर डिवाइड होगा, x बराबर -27 बाई -29, माइनस माइनस कैंसिल। अब 29 क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो वैसा ही हो जाएगा। आंसर कितना जाएगा 27/29। अब ये चीज़ें हम लोग को समझ में आई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसमें कोई डाउट है? अब इतना कुछ आता है हम लोग को, तो आई थिंक इस बुक में जो क्वेश्चन दिया होगा वो सारा कुछ हम लोग से बनेगा, नहीं होगा तो फिर सब वैसे कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, है ना। ये बेसिक बातें थी जो हम लोग सीखे हैं, है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहले एक बार हम लोग रिकैप करेंगे इसमें क्या पढ़ना है, फिर हम लोग आएंगे क्वेश्चंस पे। ओके, चलिए अनिकेत बताएंगे रेशियो को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? गुड। अंकित हो आप? हाँ जी, बताइए आप। समानुपात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओके। निखिल, क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन बताना है आपको कि आपके पास 1500 रुपया है, आपके 4 टाइम्स ज़्यादा अनिकेत के पास यशवंत के पास पैसा है, तो यशवंत के पास कितना पैसा है? आपके पास 1500 रुपया है, आप 6000, कैसे निकला? मल्टीप्लाई करके। अगर यही बोला जाता कि यशवंत के पास 8000 रुपया है, उसका 5 टाइम्स आपके पास, उसके 5 टाइम्स लेस आपके पास, उसका फिफ्थ जो है ना, 5वां हिस्सा आपके पास है, तो आपके पास कितना पैसा है? कैसे निकालते? डिवाइड करके। पहले समझेंगे। पहला क्वेश्चन था कि आपके पास कितना पैसा था? 1500। आपके 4 गुना किसके पास था?
4 गुना मतलब 1500 गुणे इतना, है ना, कितना आ गया 6000, है ना। अब बोला गया कि आपके पास कितना पैसा है 8000 और इसका 5वां हिस्सा किसके पास है, तो 1/5 है, तो 1/5 लिखना पड़ेगा। और मल्टीप्लिकेशन में कितना लिखना पड़ेगा 8, 5वां हिस्सा मतलब 1/5, है ना। 5वां हिस्सा जानते हैं हम लोग, कोई चीज़ ऐसे है इसके कितने पार्ट किए गए हैं 1 2 3 4 5, 5वां हिस्सा मतलब कोई एक वाला पार्ट, है ना। तो इसका कितना पार्ट कलर्ड है 1/5, यही इसी की बात की जा रही है। टोटल वैल्यू कितना दिया है, टोटल वैल्यू 8,000 और पूछा गया कितना गया है एक वाला, एक पार्ट कितना है ना। तो अगर सभी पार्ट निकालेंगे ऐसे कीजिए तो कितना आएगा बाबू 5 16 जा 1685 नहीं होता है, तो 5 16 जा 80, तो 1600 रुपये हो गया। यानी हर एक वैल्यू हर एक पार्ट कितने का होगा 1600, ये भी 1600, ये भी 1600, ये भी 1600, ये भी 1600 एंड दिस इज ऑल्सो 1600, सभी जोड़े 1685 8000 हो गया कि नहीं। तो 1/4। और कोई पूछेगा कि 8000 है वैल्यू, उसका 3/4 निकालिए, 2/3 निकालिए, ऐसे निकाल लेंगे हम लोग, है ना, आसान है। चलिए अब हम लोग इस बुक में देखेंगे क्या दिया है, फिर आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट होगा ना तो क्लास में ही पूछ लेना है अभी, है ना, इसी जगह पूछ लेना है, क्योंकि हम लोग अगर अभी सीख जाएंगे तो बाद में हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ओके, और प्लीज़ आप लोग बातें नहीं करें, आवाज़ इसमें आएगा ना माइक में। पूछना है क्वेश्चन तो हमसे पूछ लीजिए। निखिल यहाँ बुला के खड़ा करूँगा आपको, फिर बोलना आप। Yes, now I am going to read the book. What is given here? Here the first thing is ratio. The ratio of two quantities of the same kind and in the same unit is the fraction that one quantity is of the other. कोई मतलब का चीज़ नहीं है ना, पढ़े बस वो चीज़ पढ़ ली मैंने, मुझे भी समझ में नहीं आया क्या है। मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन उस चीज़ को डिकोड करूँगा तो कुछ समय लगेगा समझने में, बट हम लोगों को बेसिक चीज़ें तो पता है। द रेशियो A/B इज़ द फ्रैक्शन A/B रिटन एज A/B। बोला गया है कि रेशियो A/B कहने का मतलब है उसको A/B में लिखा जाए और उसी को डिनोट करके किस में लिखते हैं डॉटेड फॉर्म में A/B। ये 3 तरीका हो गया। H2 को क्या बोलते हैं, वो H2 को हिंदी में हाँ सेम आते हैं ना हम लोग पंक्चुएशन में, तो वहाँ पे सीखते हैं, है ना। पंक्चुएशन का साइन जानते हैं आप लोग, विराम चिन्ह, फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन, तो ये कॉलन है ना, दिस इज कॉलन, यहाँ 2 डॉटेड है, क्या है कॉलन है। ओके नाउ लिसन, जो जरूरी बातें होंगी ना मैं बता दूंगा, या कोई डाउट है तो पूछ लिया कीजिए आप लोग, है ना, जैसे ये बच्चा पूछ लिया, है ना। नेक्स्ट है द टर्म ऑफ रेशियो। रेशियो में टर्म जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो जो A/B में लिखा होता है, जैसे कि यहाँ लिखा है A/B, तो A को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म या बोले फर्स्ट टर्म को बोलते हैं एंटीसीडेंट बोलते हैं। ओके, स्पेलिंग बुक में है, यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप मैं बोल दिया आप लोग सुन लिए। एक्सीडेंट एंटीसीडेंट। ओके, आप लोग किताब में देख लीजिएगा प्लीज़। यहाँ मैथमेटिक्स सीख लें हम लोग, इंग्लिश बाद में सीखेंगे। ओके, इवन आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इंग्लिश, मुझे खुद इंग्लिश नहीं आती है, मैं तो कैसे आप लोग के सामने खड़ा हूँ। ओके, यू आर बेटर देन मी, प्लीज डोंट शो मी, आई नो। Okay, listen, please don't disturb the class. Okay, while the second term, the numerator and denominator is called
second term and also consequent. This is consequent. Okay, now move further. An important property is given as a ratio remains unchanged if both its terms are multiplied by same non-zero quantity. Here there is a concept, अगर किसी रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे तो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल सिंपलेस्ट फॉर्म में वो तो कैंसिल ही हो जाएगा। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे 5/7 लिखा है मैंने, है ना, मैं ऊपर नीचे 4/4 का मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, 4/4, यस 4/4 मतलब 1। लुक एट दिस प्लीज़, 4/4 मीन्स 1। किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लिकेशन करें कोई अंतर नहीं आएगा, तो यहाँ भी कोई अंतर नहीं आएगा। तो 5 4 जा 20 और 7 चौका 28। नाउ 4 से डिवीजन कर दीजिए, दोनों में डिवीजन कर दीजिए तो 4 5 जा 4 7 जा कितना आ गया, 5/7 ही आ गया। तो किसी भी नंबर, किसी भी रेशियो में सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दें ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये प्रॉपर्टी क्यों सीखना है, जो बेसिक हम लोग को पता ही है तो, लेकिन किताब है, हम लोग बोलेंगे कैसे किसी के सामने, हाउ टू परफॉर्म आवर शेप्स, उसके लिए ज़रूरी है सीखना। ओके, मैं आप लोग के सामने बोल रहा हूँ तो मैंने तो कभी सीखा होगा ना, आज से 50 साल पहले मैंने सीखा होगा क्या आज से 50 साल पहले मैंने सीखी होगी ना बात, 80 साल पहले, है ना। मेरे बाल इधर पके हुए हैं अभी, देखिए 80 साल पहले की बात है ओके, वैसे ही जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, अगर कोई रेशियो दिया है उसमें अगर डिवीज़न भी करूं तो कोई अंतर नहीं आएगा सेम नंबर का। जैसे 5/7 था, अगर मैं इसमें 5/2 कर देता और 7/2 भी कर देता, दोनों में कितना कितना का डिवीजन करता था, 2 का, तो फिर भी कोई डिफरेंस नहीं आता। यस कम, नाउ देयर इज़ नो चेंज इन द रेशियो, अभी भी इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो समझ चुके हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग डिवीज़न की बात कर रहे हैं ना, मल्टीप्लिकेशन वाला यहाँ सीख चुके हैं ना। अब देखिए तो इसको मैं ऐसे भी तो कर सकता था ना, इस 4 को इसके नीचे लिखता तो ऐसे हो जाता, इस 4 को मैं इसके नीचे लिख दिया, है ना, into यहाँ पे 4 ऊपर है और नीचे कितना लिख दिया 7। अब इसको मैं ऐसे रहना था 5/4, इसमें आ रहा है कि नहीं जी, ऐसा नहीं कि बोर्ड में आए नहीं, यहाँ मैं लिखता इस चीज़ को, इसको काटिए, यहाँ देखते हैं आगे, इसको 5/4 को 5/4 लिखता इनटू, इसको मैं इंटरचेंज करता, कैसे चेंज करता, लिखता मैं 7/4 ऐसे कर देता और ये 1 होता, ऐसा होता। अब देखिए तो मैं दोनों में क्या चीज़ का वो किया है, क्या किया है, ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं इसको 5/4 अब बट्टा 7/4, दोनों में कितने का डिवीजन कर दिया, 4 का। तो या तो मल्टीप्लिकेशन करें या तो डिवीज़न करें, कभी भी चेंज नहीं आएगा किसमें, रेशियो में। इसके कहने का मतलब है कि आपके पास 100 रुपये था, आपके पास 200 रुपये था, दोनों में 2 का डिवीज़न किए तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन वो जब हम लोग सीखे थे, जब शुरू किया था इसको, तो देखा था हम लोगों ने क्या, वैल्यू कैसे चेंज हो रहा था, वो कब वैल्यू चेंज हो रहा था, समानुपात में वैल्यू चेंज हो रहा था, है ना। अनुपात में चेंजिंग नहीं आएगा, बट समानुपात में वो क्या होगा, चेंजिंग होगा। क्यों होगा, वहाँ पे स्टेबिलिटी की बात आ जाती है ना। स्टेबिलिटी को किसी और टर्म में मैं बताऊँ तो कहना होगा क्या कि आपको कोई डिजीज हुआ है, अब उसके लिए खांसी हुआ है मान लीजिए, है ना, मुझे अक्सर खांसी होते रहता है, आज मैं ये पहन के नहीं रखा हूँ, वो निकाल दिया हूँ, नहीं तो मैं पहन के ही रहता हूँ मैक्सिमम। तो खांसी के लिए 1 बूंद काफ़ी है ना। अगर एक वो तालाब जैसा पी लें पानी, तालाब मतलब कि एक बकेट में भर के हम लोग खांसी का दवा पी लें तो हम लोग निपट जाएंगे, है ना। तो वही वाली बात हो जाएगी कहाँ पे, यहाँ पे मैथमेटिक्स में।
अनुपात और समानुपात में, है ना, स्टेबिलिटी में। चलिए छोड़िए, आते हैं हम लोग इसमें क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 124, एक्सरसाइज 8A। ओके, एक्सरसाइज 8A। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस इज ओवरफ्लोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आ जाइए, आपका नाम अंकित, आ जाइए। मैं क्यों बनाऊँ, मैंने तो बता दिया है सिंपलेस्ट फॉर्म में बताना। नहीं, मैं आपको बोल दिया हूँ तो आना है। 24/40। पहला क्वेश्चन है 1 का फर्स्ट। चलिए इसमें आपको करना क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना होता है, ये दोनों किसके टेबल में आते हैं उसको कैंसिल करना है। अच्छा, फिर से कैंसिल कीजिए। और एकदम सिंपलेस्ट, जब दोनों में क्या हो, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ऐसा कर देना है। उसके बाद से फैक्टर ही नहीं आ गया, लिखिए, मैं चेक कर लूँगा सही है कि नहीं। अब ये सही है कि नहीं, इस बात की जानकारी कैसी होगी हम लोगों को, तो यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन नंबर है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है क्या, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए। 24 है, ये कितना है 24, प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2 से करेंगे तो कितना आएगा 12। बोलना है 2 से करेंगे तो 2 से 3, 3 से 1। 40 क्या करेंगे तो कितना आएगा 20, 2 से 5, 5 से 1। अब इसको ऐसे लिख दीजिए। 24 का कितना लिखना है हम लोग को, 2 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स और 1 टाइम्स 3, 2 2 2 2, नहीं यहाँ पे क्या है 3। और न्यूमरेटर में कितना लिखेंगे 40 को 2 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स और नहीं 2 3 टाइम्स, 2 3 टाइम्स एंड 5। अब जो अप एंड डाउन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है उसको काट देंगे। 2 2 2 2 2 2, ऊपर क्या बचा 3, नीचे 5, तो आंसर हो गया ये। यानी हम लोग का आंसर क्या था, सही था। दूसरी बात ये कि यहाँ पे हमेशा कौन से नंबर लिखते हैं हम लोग, याद है पढ़ा था हम लोगों ने, प्राइम नंबर। यहाँ पे प्राइम नंबर लिखते हैं। देखिए 2 2 2 3 5 ये सभी क्या है, प्राइम नंबर है। 24 4 के टेबल में आ रहा था, 6 के टेबल में आ रहा था, 8 के टेबल में आ रहा था, 12 के टेबल में आ रहा था। तो यहाँ पे हम लोग 2 के अलावा 4 क्यों नहीं लिखे, 6 क्यों नहीं लिखे या 8 क्यों नहीं लिखा, वो सभी क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, वे सभी प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए, है ना। तो यहाँ हमेशा क्या रखना है हम लोग को, प्राइम नंबर। अगला चांस आ जाइए, किसकी बारी है, अनिकेत। कम, मैं हूँ ना यहाँ पे। एंड प्लीज़ डोंट टॉक, आप लोग बात नहीं कीजिए। आप लोग को हार नहीं मानना है कि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैं हूँ यहाँ पे, मैं हेल्प कर दूंगा। क्वेश्चन देख लीजिए, ये है 1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। तारा के नू उठा के तिहार भिजवा दे हम, बतियाओ तारा तार लोग चलते हम भोजपुरी में बोलते नहीं, देखा तो लोग चाय पिए पीवा चाय पीवा दी, प्लीज डोंट टेक मी टू नॉइज। हियर द क्वेश्चन इज 13.5 बाय व्हाट 15। अच्छा, इस क्वेश्चन को बनाने के पहले एक बात सुनिए, आइए बोर्ड पे आ जाइए। 15 का टेबल याद है आपको, सभी को याद है 20 तक। देखिए तो ये 15 के टेबल में आता है क्या, 135 आता है। सबसे पहले क्या कीजिए, पॉइंट हटाइए, नीचे 10 लगा दीजिए, है ना। कीजिए आगे, यस आगे आगे करके, यहाँ आगे जगह है 135 बटा 15 गुणे 10 कर दीजिए। चलिए ठीक है, 15 गुणे 10 कीजिए, तब तो डिवीजन होगा ना। अब देखिए तो ये किसके टेबल में आ रहा है,
15 के टेबल में 135 कितने बार में आता है? 9 काटिए। अब देखिए क्या रेशियो आ गया, 9:10, आंसर हो गया, लिखिए। और ये कौन बोला था इसे बनाने के लिए? मैंने तो नहीं बोला है ना। चलिए जाइए, आसान तो था, इसके लिए डर रहे थे आप। चलिए आ जाइए यशवंत, कम। इसमें कुछ समझाना है क्या मुझे? इसमें कुछ समझाना तो है नहीं, ऐसे क्वेश्चन में। और प्लीज़ आप लोग शोर नहीं करें, बहुत शोर हो रहा है, नहीं तो मैं अकेले वीडियो बना के डाल दूँगा करूँगा, आप लोग घर पे देखते रहना। 1 का 3rd नंबर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज 6 2/3 is to what is 7 1/2। चलिए बनाइए बाबू इसको। यस, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन खत्म करेंगे, है ना। 6 18, 2 20/3, गुड। 7 14, 1 15/2। गलती से नहीं बच गया, इसके पीछे कोई तो रीजन है। दया पता करो तो। यहाँ है, इससे नहीं करेंगे, वो गंदा हुआ। प्लीज डोंट टॉक। थोड़ा हॉट लिख हम लोग भी देखेंगे, पहले बनाने दीजिए उनको। चलिए क्वेश्चन था कि इसको सबसे पहले रुकिए, आप यहीं रहिए, आपको जाना नहीं है। क्वेश्चन था 6 2/3 is to 7 1/2। मिक्स फ्रैक्शन आएगा तो 6 18 तो 20/3 और 6 14 15/2। फिर यहाँ पे ये हटाया गया फ्रैक्शन का साइन, तो डिवाइड में आ गया 20/इतना इतना। अब क्या होता है कि इसको साइन चेंज होता है, ये डिवीजन का साइन, तो मल्टीप्लिकेशन में ये रिवर्स हो जाता है। रिवर्स वाला 2/15 हुआ, फिर से कैंसिल हुआ तो 5 3 जा 5 4 जा, ये कितना हो गया? अब कुछ कटने वाला नहीं है नहीं, तो 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 8:9 आ गया। सिर्फ आपने गलती कहाँ किया है? क्या गलती किया है? ये बनाइए। यस, द नेक्स्ट, you are the next। This is question number 4। निखिल कम। 1/6 is to 1/9। निखिल चलिए लीजिए मार्कर, आइए। मैं हूँ यहाँ पे, डरने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले क्या करना है आपको? ये साइन हटाना है ना, साइन हटाना है तो क्या कीजिएगा? डिवाइड में कीजिएगा। लिखिए, ऐसे इतना सारा जगह है, वहाँ चले गए आप पीछे। इंटू 9/। अच्छा, यहाँ आने के पहले हम लोग को साइन ख़त्म करना है ना। यहाँ आने के पहले हम लोग को ये साइन हटाना है। ये साइन क्या चीज़ से रिप्लेस होता है? बट्टा के साइन से। तो कीजिए, बड़ा साइन दीजिए, एक बड़ा सा। हाँ, अब ये हटाते हैं तो इक्वल में आएंगे। 1/6 इंटू 9/9 ऊपर जाएगा ना, 1 कैंसिल होगा क्या? दोनों कितना आ गया? is to
टू आंसर हो गया, पेंटिंग हो गया। लाइए, देखिए, मुस्कुराइए, हंसिए, खेलिए, पढ़िए, है ना। टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। और आप लोग नहीं ये चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, प्लीज़ आप लोग बात नहीं करिए। 5th नंबर क्वेश्चन है 4:5 4:5 9/2 9/2। तो ऐसा क्वेश्चन देखने में अजीब लगेगा यार, ये 3 रेशियो कैसे आ गया। कोई बात नहीं, हम लोग को करना क्या, हम लोग को तो सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। लिखिए 4/5 और बाई कितना 9/2। और कुछ करना है क्या? किसको रिप्लेस कर दीजिए, इसको रिप्लेस कर दीजिए। कितना 4/5 इंटू कुछ करने वाला है, नहीं है। आंसर देखिए तो आया है कि नहीं, नहीं आया हो तो चेक किया जाएगा। 8/9 बचे 45 आंसर आया है। कभी कभी बुझावल भी खेलना पड़ता है। आ गया है, नहीं आया ना? 8:10 यस, इसलिए मैं बोल रहा था कभी कभी बुझावल भी खेलना पड़ता है ना। चलिए करें हम लोग क्वेश्चन। ये ऐसा क्यों बनाया गया था? गलती में नहीं, 5 × 10 4 जो 8 9 हमारी आंखें जो देखती है ना, वो हमेशा सच नहीं होता है। अगर पहले इसमें कितने व्यक्ति थे, A B C, और जो आंसर निकाले थे उसमें कितने व्यक्ति थे? 2 व्यक्ति। एक का हिस्सा हम लोग खा गए थे। ये कब ख़त्म होगा? जब हम लोग ऐसी गलती करेंगे और सीखेंगे तो। 4 × 8 और 5 × चलिए 10 देखेंगे। सभी में क्या कीजिए, प्लीज़ लिसन, सभी में क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो 4/2 कुछ नहीं, 4 × 2 इज टू कितना 5 × 2 इज टू 9/2 × 2 2 टू कैंसिल, दिस इज 8, दिस इज 10, दिस इज 9। आंसर आंसर तो आ गया ना। लेकिन हम भी तो स्टूडेंट हैं ना, तो पहले हम बच्चे हैं फिर पढ़ाने वाले हैं। प्लीज़ लिसन यार, समझा नहीं आ रहा है क्या? अब इसी में मज़ा चाहिए क्या कुछ हो? इंटरेस्ट नहीं है सर मैथ पढ़ने में। अब ऐसे मज़ा नहीं आ रहा तो पता नहीं, वैसे बोलो देखिए ऐसे होता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता है, जो मैंने बोल दिया वही सच है, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं। तो हम लोग को मस्ती करते हुए पढ़ना है ना मैथमेटिक्स। क्वेश्चन टफ नहीं होता है, क्वेश्चन टफ नहीं होता है। हम लोग की समझ टफ होती है कब? जब हम लोग बेसिक चीज़ें नहीं जानते हैं तो। ओके, अच्छा, मैंने आप लोग से आंसर क्यों चेक करवाया था? मुझे पता नहीं था कि आंसर क्या आएगा। आंसर इसलिए कर रहा था कि सभी लोग देखें तो क्या कि क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन को पकड़ना कैसे होता है। ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज गिवन एज 2.5, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। 2.5 इज टू 6.5 इज टू 8। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, फ्रैक्शन हटाएंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 25/10 इज टू 65/10 सभी में कितने का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 का। तो कितना होगा 25/10 इंटू 10 इज टू, आपको चलना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा राजेश्वर सर के साथ, राजेश्वर सर के साथ जाना पड़ेगा डॉक्टर के यहाँ। यस, सर राजेश्वर सर इसको ले हेलो, प्लीज़ कीप साइलेंट। हेलो सखा, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। सर धीरे से सर। हाँ, अच्छा,
ठंडी 1-2 दिन से थोड़ा सा कम हुआ है। प्लीज़ कीप साइलेंट। हाँ एग्ज़ाम का डेट नहीं आया है, बट मैं पूरा उधर थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ आजकल, वो मेंस को लेकर के। इट मे बी इन द लास्ट ऑफ फेब और इट मे बी इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके ठीक ठीक ओके। तो कहाँ थे हम लोग प्लीज़? और आप लोग को छुट्टी थोड़ी ना मिला। अभी तो कितना मिनट हुआ है? 51 मिनट हुआ है। क्या कर रहा था मैं? 10 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। 65/10 इंटू 10 इज टू 8 इंटू 10। ये 10 कैंसिल, दिस 10 ऑल्सो कैंसिल, सो 25 इज टू 65 इज टू 80 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनी डाउट? नो सर। चलिए आएंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप लोग को नहीं पढ़ना है क्या? ये चीज़ें भी सीख लीजिए आप लोग। क्लास कुछ नहीं होता है, बेसिक चीज़ें होती हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। पहला क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, आवाज़ आ रहा है ना इधर बाहर? कितना दिया है जी? क्वेश्चन बोलेंगे। 75 पैसे इज टू, यस यशवंत कम आइए, जल्दी आ जाइए। मैं हूँ यहाँ पे हेल्प करूँगा, है ना? अगर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, बुला रहा हूँ, तो कुछ सोच के बुला रहा हूँ ना। बेइज्जती मुझे करवानी नहीं ना अपनी, आप लोगों की। सिखाने आया हूँ, सिखाने में बेइज्जती क्या होती है? यस सर, स्टूडेंट लाइफ में कोई बेइज्जती नहीं होता सर। यस, दोनों को आपको किस में कन्वर्ट करना आसान है? पैसा को रुपीज़ में या रुपीज़ को पैसा में? प्लीज़ लिसन। बाकी लोग क्या चल रहा है? रुपीज को पैसा में, रुपीज़ को पैसा में। गुड। तो इसमें कितने पैसे हो जाएंगे? 3 इंटू 100। गुड, ऐसा कीजिए। 75 पैसा बटा, नहीं मल्टीप्लाई करना है ना बाबू, ये है ये। सर अंकित को 100 पैसा लिख दें। पैसा तो कैंसिल हो जाएगा ना, ऊपर नीचे पैसा कैंसिल हो जाएगा। एक से क्या? आर से RS रुपीज़ है। चलिए अब इसको कैंसिल करना है। डिवीज़न में लिखिए इसको। डिवीज़न में ऐसे लिखते हैं। तो घबरा गया तो नहीं घबरा गया, आप डर रहे हो। अरे वाह, पहले ये है ना तो वो ऊपर आएगा वो। गड़बड़ नहीं करना, आराम से बनाना है। अब कैंसिल कैसे कीजिएगा? 15 के टेबल में दोनों आता है। यस, ये देखिए, मतलब बच्चे ऐसे हैं ना कि सर को नहला देंगे इंक से। देखो भाई, हाथ हमारा पूरा गंदा हो गया। यहाँ 20 आएगा ना, अभी कटेगा नहीं। ऊपर कटा नहीं। 5/4 आराम से बनाना। डरना किस बात के लिए? हड़बड़ी किस बात की है? डायरेक्ट 1/4 आएगा ना बाबू।
1 को लिखना जरूरी है। हाँ, ऊपर 1 लिखना ज़रूरी है ना, नहीं तो एक का 4 का 25 पैसा और 1 रुपये बराबर होता है क्या? नहीं तो ये तो वही बात हो जाएगी, 25 पैसा और 1 रुपये बराबर वाली बात। चलिए, किसकी बारी है? आ जाइए, मेरा वाली है। आ जाइए। शोर हो रहा है, ये सर इसके बाद अब मुझे गाना गाना पड़ेगा क्या यहाँ पे कि बबुआ मान जाओ, शोर नहीं करो। 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर इज टू 63 सेंटीमीटर। क्या है निखिल? प्लीज, डिस्टर्ब हो रहा है ना मुझे। हाँ जी, किसको किस में बदलिएगा? मीटर को यस, 500 सेंटीमीटर वहीं पे लिखिए 100 प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इज टू 63 सेंटीमीटर। डंडा रखना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए, गंदी बात है ना, ये कैसे हो रहा है यार? आप लोग दबा के नहीं लिखिए उसको, मैं कब से लिख रहा हूँ ना, हम ही तो हाल के हमारा कहाँ मैं कब से पढ़ा रहा हूँ। तो पकड़ने का ढंग नहीं है, हम ही तो लिखे हमारा ढंग से पकड़िए भैया। 105 बटा 63 सेंटीमीटर। निखिल, गंदी बात है ना, एक बार हो गया, मजाक हो गया। ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? 21 के टेबल में, 21 के टेबल। 21 पचे 21 तियाँ 5:2 आगे लिख दीजिए 5:3। आंसर हो गया है ना। चलिए, 56 मिनट हो गया है, अब थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करेंगे इसको। सभी को बुलाएंगे यार। और आप लोग, पता है मुझे ना, यहाँ पे गार्ड बैठा कर रखना पड़ेगा। कितना शोर कर रहे हैं आप लोग? बे, हे भगवान, हे प्रभु। 1 hour 5 minutes, 1 hour 5 minutes is to 45 minutes. Minute. Yes, come. Who is the next? Come and take the. आराम से लिखना है, दबा के नहीं लिखना है, शांति से लिखना है। और घबराएगा जो पिटी जाएगा। यहाँ पे घबरा जाते हैं आप लोग, किस बात के लिए घबराहट है? उसमें लिख के मिटाने वाली कौन सी बात हो जाती है? एक बार लिखना है, सोच के लिखना है। यस, किसको किसमें बदलिएगा बाबू, पहले बता दीजिए। यस, कितना लिखिएगा? 1 बट्टा क्यों लिखिएगा? 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60। तो 60 मिनट प्लस 5 मिनट लिखना पड़ेगा ना। सोच के लिखना है, दिमाग पहले अप्लाई करना है। कलम, देखिए जैसे कलम है वैसे बोली है, कलम और बोली बाद में, पहले ये मन का जोली, मन का खोली खोलिए पहले। इससे और छोटा लिख सकते हैं क्या आप? और बड़ा लिखिए, दिखे इसमें दिखना है ना। किरमिचाह लिख रहे हैं आप। 45 मिनट। उनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 65। यस, वहाँ इक्वल नहीं लगाएंगे, लगा वहाँ फरवारी लगा देंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। यही चीज़ यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं आप? फिर से नहीं लिख सकते। अच्छा, ठीक है, अब लिखिए नीचे 65/45। मिनट लिखा है तो उसको लिख के कैंसिल कीजिए। मिनट कहाँ चला गया? ये कैंसिल कर दें पे। तो इसे यहाँ लिख के कैंसिल कर। ये पकड़ जाता है यहाँ पे, यहाँ पे पकड़ना चाहिए। तो आप लोग इसको यहाँ पकड़ते हो, ऐसे कौन पकड़ता है? लगता है कि रसगुल्ला है, रसगुल्ला है, आज इसको निचोड़ के खा जाएंगे।
हम सब पकड़े हमसे भी नहीं बोलिए नहीं किसके टेबल में आता है? ये आता है 15 दोनों में सेम टेबल में 5 टेबल में सेकंड कीजिए 5 से 5 तेरा हाँ और 5 ना लिखिए आंसर। रेसिंग हाँ जी 9 आंसर हो गया। ये नहीं लिखना, ये तो सब लोग जानते हैं कि यही आंसर है। ये बता दो तो ना सही कंप्लीट आ जाएगा। यस नेक्स्ट यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 8 months is to 1 year। किसको किसमें बदलिएगा निखिल? ठीक है बदलिए, लीजिए। तो पहले 8 मंथ तो 8 मंथ ही रहेगा। बट्टा 12 मंथ। गुड, कैंसिल करेंगे, मंथ को मंथ से कैंसिल कर देंगे पहले। फिर से काट दीजिए, मंथ मंथ काट दीजिए। क्या आंसर आ गया बाबू? 2/3। फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये तो फ्रैक्शन में हो गया, रेशियो में कैसे लिखेंगे? 2:3 आंसर। यस चलिए अब हम बनाएंगे सर। सबकी बारी हो गई ना? लास्ट एक नहीं नहीं अभी नहीं, मुझे जल्दी ख़त्म करना है ना। नहीं तो नहीं, निखिल पे केस होगा, निखिल पे केस होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 2 का 5 नंबर क्वेश्चन। प्लीज़ बैठ जाइए आप लोग। 2 kg 5 ग्राम, 2 kg 250 ग्राम इज टू 3 kg 3 kg। क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कितना होगा? 2000 ग्राम प्लस 250 ग्राम इज टू, ये कितना है? 3000 ग्राम। क्या बोला था उन्हें? गुनगुना रहा है सर, पढ़ाई कर रहे हैं सब। सब है मेरी रिकॉर्ड हुई। उनके बारे में कुछ कह दे माइक में। छोड़ो, सर कोई क्या ही कुछ ये कितना आया बाबू? 2250 है ना, इज टू ग्राम इज टू 3000 ग्राम। नाउ दिस इज 250 by 3000 GM। GM कैंसिल, 0 कैंसिल, 225/300। 25 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 25 9 जा और 20 12 टाइम्स में आएगा, नीचे वाला जाएगा 12 टाइम्स में, है ना। अब कैंसिल करें 3 से, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी 3:4 क्या हो जाएगा आंसर। ओके ठीक है, 3:4 आंसर हो जाएगा। चलिए और एक क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बस हाँ लास्ट सोचिए, रसगुल्ला खाने से मन बढ़ गया। हाँ 1 किलोमीटर, क्वेश्चन नंबर 6 इज 1 किलोमीटर इज टू 750 मीटर, 750 मीटर। किलोमीटर को कन्वर्ट कर दे, कितना आ जाएगा? 1000 मीटर इज टू 750 मीटर। डिवीजन कर दीजिए, 1000 मीटर बाय 750 मीटर। मीटर मीटर कैंसिल, 0 कैंसिल, 25 से कैंसिल कीजिए, 25 तियाँ 25 चौका 100, 4:3 आंसर। ओके कैंसिल। चलिए आज को यहीं रुकते हैं। 1 घंटा 4 मिनट 50 सेकेंड हो गया है।